नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनविर प्रीति में। थंबनेल देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने फूड सप्लीमेंट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि फूड सप्लीमेंट होते क्या हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम 5 सिंपल पॉइंट्स में समझेंगे कि फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि फूड सप्लीमेंट होते क्या हैं। तो देखिए, फूड सप्लीमेंट वे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें बनाया जाता है हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने के लिए। अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखिए, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ से मेरा मतलब जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब की अगर हमारी बॉडी में कमी है और हम इन कमी को पूरा करना चाहते हैं तो फूड सप्लीमेंट हमें हेल्प करता है इन कमी को पूरा करने के लिए। मान लीजिए आपने खाने में रोटी, सब्जी, दाल खाई, लेकिन आपके खाने में अगर कुछ विटामिन, मिनरल्स की कमी रह गई है तो उस कमी को हम इन फूड सप्लीमेंट के द्वारा पूरा कर सकते हैं। आई होप कि फूड सप्लीमेंट होते क्या हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर हमें फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हमारे मन में ना एक क्वेश्चन होता है कि ऑलरेडी जब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दाल खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, तो फिर मैं फूड सप्लीमेंट क्यों लूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सबसे मेन रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो हमारी लाइफस्टाइल। देख, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं ना, इसी कारण से फूड सप्लीमेंट की जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ती जा रही है। अब कैसे बढ़ती जा रही है, देखिए, कि प्योर खाना बचा है आज के टाइम पे, ना ही प्योर इन्वायरमेंट है, ना ही हम कोई बैलेंस डाइट वाला खाना खा रहे हैं। आजकल फास्ट फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, हम ना चाहते हुए भी हमें पता है कि ये खाना हमारे लिए सही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, फिर भी ना चाहते हुए हम फास्ट फूड खाते ही खाते हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जो फास्ट फूड खाता नहीं है, जो खाना पसंद नहीं करता है। मतलब हमें पता है कि हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो मेन रीज़न है वो स्ट्रेस। जी हाँ, आज के टाइम में ना हर किसी को स्ट्रेस है, हर किसी की लाइफ में वो स्ट्रेस फील करता है। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट से भी पूछेंगे ना तो वो भी कहेगा कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है कि ना तो हम ठीक से सो पा रहे हैं, ना हमारी नींद पूरी हो रही है, और से हो क्या रहा है, हेल्थ इशू धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा कि बीमारियां जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां ही जो है आ रही हैं जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हैं। तो ये सब किस लिए हो रहा है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और दूसरा जो मेन रीज़न है पोल्यूशन का। पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो भी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही रहा है। इन सब चीज़ों में आप ही बताइए कि एक नॉर्मल खाना जो हम खा रहे हैं, जो हम सब्जी, रोटी, दाल, चावल खा रहे हैं, वो कहाँ पर्याप्त होगा, वो कहाँ सफिशिएंट होगा हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट ये कि किन लोगों को फूड सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, किन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो छोटे बच्चे और ग्रोइंग एज स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो ग्रोइंग एज में है, उन्हें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि वो इस एज में होते हैं कि उनका फिजिकली भी डेवलपमेंट होता है और मेंटली भी डेवलपमेंट होता है। इस टाइम पर उनको एक सही डाइट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको इस एज में सही विटामिन, सही न्यूट्रिएंट्स और सही मिनरल्स मिले, ताकि उनके फिजिकली, मेंटली डेवलप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे पर्सन जिनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिनका प्रोफेशंस जो है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, कहीं ना कहीं तो आप जॉब कर रहे होंगे, या तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे या फिजिकली वर्क करते होंगे, मतलब काम तो कहीं ना कहीं आप करते होंगे। इसके अलावा हाउसवाइफ जो पूरे दिन घर में काम करती है, उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना हमारा, जब हम जॉब में होते हैं ना तो हम अपना ब्रेकफास्ट या लंच जो है वो बहुत बार जो है स्किप कर देते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इस एक्सपीरियंस में रह चुकी हूँ। जब मैं जॉब करती थी तो बहुत बार या तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था या फिर मेरा लंच ही मैं स्किप कर देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लंच अगर मैंने कर लिया तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, नींद आने लगेगी। तो मुझे लगता है मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी। बार आप अपना लंच स्किप कर देते होंगे, या फिर उस लंच में आप क्या करते होंगे, यार मैं थोड़ा कम खा लेता हूँ, लो एक समोसे ही खा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपना जो काम है वो पूरा कर सकूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि हम लंच नहीं ले रहे हैं टाइम पे। बैलेंस डाइट तो छोड़ ही दो, हाउसवाइफ भी इसमें शामिल है। बहुत टाइम काम में वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है, ब्रेकफास्ट तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लेडी ऐसी होंगी जो अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेती होंगी। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि नई नई बीमारियाँ जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगती हैं।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन और है हमारे प्यारे सीनियर सिटीज़न। देखिए मेरे घर में भी बुज़ुर्ग हैं, अब वो इस एज में होते हैं कि वो अगर हम उनको प्रॉपर डाइट भी देते वो नहीं ले पाते हैं, बहुत कम 2 रोटी खा ली तो खा ली, फिर वो दिन में अगर उन्होंने लेट खाया तो रात को खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम इस एज में उनमें भी होती है, तो उस कमी को हम फूड सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं कि वो बीमार ना पड़े, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इन सारी चीज़ों को अगर मैं छोटे से मैं समराइज़ करूँ, आज के टाइम पे ना फूड सप्लीमेंट की सबको रिक्वायरमेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके घर में ही देख लीजिए, ये आपके आसपास देख लीजिए, छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक को हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को मोटापा है, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े लेंसेस लगे हुए हैं, छोटे बच्चों को भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आजकल स्टार्ट हो गई है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे ना फूड सप्लीमेंट की तो हर किसी को ज़रूरत है। 4 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट दोनों एक ही है। नहीं, देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेडिसिन कब लेते हैं हम, बिल्कुल लास्ट में, कि जब हम बिल्कुल बीमार हो चुके हैं, आपको हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब जाके हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। तब चाहे डॉक्टर कितना भी बड़ा बिल बना दे, हमें ट्रीटमेंट कराना है तो हम तो खर्चा करेंगे। जबकि सप्लीमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम बीमार ना पड़े आगे चलकर। ये हमारी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, बीमारी होने से हमें बचाते हैं। तो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं, और मेडिसिन हम तब लेते हैं जब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो वही हमारा फूड सप्लीमेंट काम करता है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि सही बैलेंस और सही प्रोडक्ट का चुनाव। देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि अगर आप सप्लीमेंट ले भी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा सप्लीमेंट पे ही डिपेंड हो जाना है, खाना पीना सब छोड़ देना, नहीं। जो आप अपना बैलेंस डाइट लेते हैं वो तो आपको लेना ही है, वो तो खाना ही है, प्लस आप इस सप्लीमेंट को लीजिए ताकि जो खाने में आपकी कमी रह गई है, जो विटामिन प्रोटीन्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वो सप्लीमेंट आपको जो है पूरा कर सके उस कमी को, और आपको बीमार होने से बचाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि फूड सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए, भैया मैं तो ये खा ही रहा हूँ तो मुझे खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप फूड सप्लीमेंट का सिलेक्शन करें तो सोच समझकर सही प्रोडक्ट का आप सिलेक्शन करें, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आप लें कि क्या है, कंपनी के बारे में जानें कि जो कंपनी वो किस तरीके से प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसको कुछ सर्टिफिकेट मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो सब कुछ देख करके आप जो है प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। ये भी अवेयर रहें कि उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपको लेना है, किस तरीके से लेना है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट उठा के ले आए, आप पहले प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सा समझें, जाने, कंपनी के बारे में जानें, कंपनी कैसे प्रोडक्ट बना रही है, क्या प्रोसेस उसका प्रोडक्ट बनाने का, उसके बारे में जानें, और सब कुछ देख कर ही आप जो है उस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें अपने लिए। आप चाहे तो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेड कंपनी है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, बहुत सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी तो आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। फॉरएवर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यूज़ करती हूँ ये फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर, ये बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देखिएगा। फॉरएवर के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाती है, क्या है, सब कुछ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करता है, क्या इंग्रेडिएंट है। तो हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट की आप तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाए, प्लस उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ायदा होगा। आप उन वीडियो को देखकर भी अपने लिए एक सही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है कि फूड सप्लीमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरत होती है, क्या ये मेडिसिन है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर फॉरएवर लिविंग की बिजनेस जर्नी आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।